ब्रेकिंग न्यूज। वो एक सीधी सादी तस्वीर थी जिसने जेंग शियाओचिंग की पतन की पटकथा लिख दी। जेंग अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पावर के कर्मचारी थे। अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से लगाए गए आरोप के मुताबिक अमेरिकी नागरिक जेंग शियाओचिंग ने अपनी कंपनी से चुराई गई गोपनीय फाइलों को डूबते सूरज की एक डिजिटल तस्वीर में बाइनरी कोड के तौर पर छुपा रखा था। इसके बाद जेंग शियाओचिंग ने ये तस्वीर खुद को मेल की थी। जेंग ने जिस तकनीक से गोपनीय जानकारी चुराई थी उसे स्टेगानोग्राफी कहा जाता है। इसमें किसी डेटा फाइल को किसी दूसरी डेटा फाइल में कोड के तौर पर छुपाया जाता है। जेंग ने जनरल इलेक्ट्रिक से संवेदनशील जानकारियों वाली फाइलें चुराने के लिए कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे स्वास्थ्य, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ये कंपनी फ्रिज से लेकर हवाई जहाज के इंजन तक सब कुछ बनाती है। जेंग ने जो जानकारी कंपनी से चुराई वो गैस और भाप से चलने वाली टरबाइन बनाने की डिजाइन से जुड़ी हुई थी। इसमें टरबाइन की ब्लेड और उनकी सील से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल थीं। करोड़ों डॉलर के तकनीकी राज जेंग ने चीन में अपने जुर्म के साझीदार को भेजी थीं। अमेरिकी कंपनी से चुराए गए इन तकनीकी राजों से चीन की सरकार, वहां के विश्वविद्यालयों और चीनी कंपनियों को फायदा होना था। कीमती तकनीकी जानकारियां चुराने के जुर्म में जेंग शियाओचिंग को इस महीने की शुरुआत में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जेंग का मामला चीन द्वारा अमेरिका के तकनीकी राज चुराने के लंबे सिलसिले की ताज़ा कड़ी है, जिसमें अमेरिकी अधिकारी औद्योगिक जासूसी करने वालों के खिलाफ मुकदमे चला रहे हैं। पिछले साल नवंबर में पेशेवर जासूस बताए जा रहे चीन के नागरिक शू यानजुन को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। शू पर अमेरिका के हवाई और अंतरिक्ष उद्योग की कई कंपनियों से गोपनीय तकनीकी जानकारियां चुराने का जुर्म साबित हुआ था। इन कंपनियों में जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है। चीन तकनीकी राज हासिल करके अपनी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो मौजूदा भूराजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो अपने दबदबे को चुनौती दे सकने वाली किसी और देश को उभरने से रोक सके। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के निक मारो कहते हैं कि कारोबारी तकनीकी राज चुराना एक आकर्षक पेशा है, क्योंकि ऐसे राज हासिल करके कोई भी देश वैश्विक मूल्य आधारित श्रृंखला में जल्दी से लंबी छलांग लगा सकता है और इसके लिए उसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का विकास करने के लिए ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ता। फिर चाहे बात वक्त की हो या पैसे की। पिछले साल जुलाई में FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने लंदन में कारोबार जगत के दिग्गजों और विद्वानों के सामने कहा था कि चीन का लक्ष्य पश्चिमी देशों की कंपनियों की बौद्धिक संपदा की लूटमार करना है, जिससे वो अपने औद्योगिक विकास को रफ्तार दे सके और आखिरकार प्रमुख उद्योगों में अपना दबदबा कायम कर सके। क्रिस्टोफर रे ने चेतावनी दी थी कि चीन इस वक्त बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक, फॉर्च्यून 100 कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक, हवाई उद्योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दवा उद्योग तक में सेंधमारी करके तकनीकी राज चुराने में जुटा है। उस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लीजियन ने कहा था कि क्रिस्टोफर रे चीन की छवि खराब कर रहे हैं और उनकी मानसिकता शीत युद्ध वाली है। जेंग के बारे में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बयान में FBI के एलन कोहलर जूनियर ने कहा था कि चीन अमेरिकी सादगी पर हमले कर रहा है और वो हमें एक विश्व नेता की हमारी हैसियत से बेदखल करना चाहता है। जेंग एक इंजीनियर थे जिन्हें टरबाइन सील करने की तकनीक में महारत हासिल थी और वो स्टीम टरबाइन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसाव रोकने वाली कई तकनीकों पर काम कर रहे थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि
ऐसी सील से टरबाइन के काम की क्षमता काफी बढ़ जाती है, फिर चाहे वो टरबाइन की ताकत या कुशलता में इजाफे के जरिए हो या फिर इंजन के इस्तेमाल की उम्र बढ़ाने से हासिल हो। विमान को ताकत देने वाली गैस टरबाइन चीन के हवाई उद्योग के विकास के केंद्र में है। चीन के अधिकारी विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करने और फिर उससे आगे निकलने के लिए जिन 10 उद्योगों पर काफी ध्यान दे रहे हैं, उनमें अंतरिक्ष और हवाई उद्योग भी शामिल हैं। हालांकि चीन अपनी औद्योगिक जासूसी के जरिए कई और उद्योगों को भी निशाना बना रहा है। सिलिकॉन वैली स्थित सलाहकार कंपनी कॉन्स्टेलेशन रिसर्च के संस्थापक और सीईओ रे वैन के मुताबिक चीन दवाओं के विकास और नैनो तकनीक के राज चुराने की भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। नैनो तकनीक बहुत बारीक स्तर की इंजीनियरिंग और तकनीक होती है, जिसका इस्तेमाल दवाएं, कपड़े और गाड़ियां बनाने में होता है। रे वैन ने एक फॉर्च्यून 100 कंपनी में रिसर्च और विकास विभाग के पूर्व प्रमुख के साथ का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने वैन को बताया था कि वो जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो उनके इतना करीब था कि दोनों के बच्चे भी साथ साथ पले बढ़े थे। उसी इंसान के बारे में बाद में पता चला कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लेता था और उनके लिए जासूसी करता था। वैन ने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे जासूस हर जगह भरे पड़े हैं। निक मारो कहते हैं कि इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसे देशों से तकनीकी राज चुराया जाना चिंता की बात थी। लेकिन जब उन देशों की स्वदेशी कंपनियां बाजार में नई तकनीक लाने लगीं, तो उन देशों ने अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना शुरू किया। इसके लिए उन सरकारों ने भी गोपनीय तकनीकी जानकारियां चुराने के मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू किया और इसे रोकने के लिए कानून बनाए। निक मारो कहते हैं कि पिछले एक दशक के दौरान जब से चीन की कंपनियां नए नए आविष्कार में आगे निकलने लगी हैं, तो उसके बाद से ही घरेलू बौद्धिक संपदा के अधिकारों की हिफाजत की कोशिशें मजबूत करने में तेजी देखी जा रही है। चीन ने विदेशी कंपनियों को अपने बाजार में कारोबार की इजाजत देने के बदले में उनके साथ साझेदारियां की हैं और ऐसे समझौतों के तहत विदेशी कंपनियों से तकनीक हासिल किया है। चीन ने इस रास्ते से भी तकनीकी दक्षता हासिल की है। ऐसी शिकायतें किए जाने पर चीन की हुकूमत ने हमेशा ही दबाव बनाने के आरोपों से इनकार किया है। थैंक यू टू वॉचिंग।